बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज हम वाइल लूप की मदद से दो प्रोग्राम्स को समझेंगे, उनकी लॉजिक समझेंगे, उनकी वर्किंग का तरीका समझेंगे, जो आसानी से आपको बड़े आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। उन प्रोग्राम्स में हमने करना क्या है कि असेंडिंग आर्डर में कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं, यानी 1 2 3 4 असेंडिंग आर्डर में, और डिसेंडिंग आर्डर में हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है, जैसे 4 3 2 1 ऐसे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक बड़े गौर से देखना है। आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इसको आराम से बड़े अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड। लेफ्ट साइड पर आपने इस पॉइंटर की मूवमेंट को गौर से देखते रहना है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 1। देखें ये लूप यहाँ ए इज इक्वल टू 1 ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी ए इज इक्वल टू 1 ये लूप का क्या है, स्टार्टिंग, यानी ये लूप 1 से स्टार्ट हो रही है। और a इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये जो 4 लिखा है ये एंडिंग पॉइंट है, यानी लूप ने 1 से स्टार्ट होना है और 4 तक जाना है, यानी 4 टाइम 1 2 3 4, यानी ये 4 टाइम इसके आइट्रेशंस कंप्लीट आइट्रेशंस करेगी, यानी ये चक्कर लगाएगी 4 टाइम। तो ये 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट लेना है लूप ने, और 4 इसका एंडिंग पॉइंट है। अगर हम 4 की जगह पर यहां पर इसकी जगह पर हम 10 लिख दें तो ये लूप 1 से 10 तक चलेगी, यानी 10 टाइम्स चलेगी। अब देखें यहां पर अगर ये 1 है और यहां पर 4 है तो देखें यहां पर हमने लेस देन का साइन यूज किया, लेस देन का, और यहां पर प्लस प्लस। तो असूल क्या बना, रूल याद रखें कि अगर कम नंबर से ज्यादा नंबर, यानी 1 कम है और 4 ज्यादा है, यानी असेंडिंग आर्डर में जाना है, 1 से 4 तक जाना है, तो कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ जाना होगा, तो यहां लेस देन का साइन होगा और यहां पर इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस होगा। इसी तरह अब यहां पर इस प्रोग्राम में ये दूसरी साइड पर, राइट साइड पर जो प्रोग्राम है इस पर गौर से देखें। ये लूप कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 से, कहां तक है, 1 तक, यानी 4 3 2 1 ये उल्टी लूप चलेगी, यानी 4 से 1 तक। 4 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 इसका एंडिंग पॉइंट है। 4 से स्टार्ट होना है 1, तो यहां पर जब ज्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ, 4 ज्यादा नंबर है और 1 कम नंबर है, जब ज्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ हो लूप ने चलना हो तो यहां पर ग्रेटर देन का साइन होगा और यहां पर माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट होगा। तो इनको कंपेयर करें दोनों प्रोग्राम्स को, तो 1 से 4 तक हो तो लेस देन का साइन यहां पर गौर करें और यहां पर प्लस प्लस इंक्रीमेंट, और अगर 4 से 1 तक चलना हो तो यहां पर ग्रेटर देन का साइन और यहां पर डिक्रीमेंट है। आइए अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, यानी मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। तो इंट ए एक वेरिएबल है, इंट उसकी डाटा टाइप है, ए की वैल्यू क्या है 1। अब आपने ये वर्किंग पर गौर से जाना है। वर्किंग में आपने क्या लिखना है, वेरिएबल की वैल्यूज को लिखते जाना है। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी वो वर्किंग में लिखते जाना है। और आउटपुट वाले पोर्शन में क्या लिखना है, सी आउट की स्टेटमेंट जो कुछ प्रिंट कराएगी, जो भी वैल्यू प्रिंट कराएगी वो आपने आउटपुट में लिखते जाना है। अब ए की वैल्यू 1 है, ए वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हम वर्किंग में लिख देते हैं, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब वाइल ए की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ए की वैल्यू और 4 के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो ए की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कंप्यूटर क्या करता है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर यानी सी आउट पर आ जाएगा। अब ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप, पूरी बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर इधर रिटर्न 0 पर आ जाएगा, यानी बॉडी ऑफ लूप के बाद वाली स्टेटमेंट पर जाएगा।
अब यहां पर ए की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, तो कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट ए लिखने से क्या करेगा, ये ए नहीं प्रिंट करेगा ए की वैल्यू को। अगर ये डबल कोटेशन में होता ए तो ये ए खुद प्रिंट होता, यहां पर ए अकेला है यानी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, डबल कामाज के अंदर नहीं है, तो अब सी आउट क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा जो कि कितनी है 1। देखें यहां पर 1 प्रिंट हो गया। एंड एल से एंड लाइन यानी लाइन एंड हो जाएगी और कंप्यूटर नई लाइन पर चला जाएगा। ए प्लस प्लस से क्या होगा, ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। फिर इस करली ब्रेस पर आएगा, इस करली ब्रेस से वापस वाइल पर जाएगा। ये यहां पर याद रखना है, इस करली ब्रेस से क्या करता है कंप्यूटर, वापस वाइल पर यानी लूप के स्टार्ट में चला जाता है और फिर कंडीशन चेक करेगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहां गौर से देखें 2 हो चुकी है, तो ए की वैल्यू 2 है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट क्या करेगा, ए की वैल्यू को यहां पर प्रिंट कराएगा यानी ये 2 प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर a प्लस प्लस से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहां पर क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर करली ब्रेस पर आएगा, करली ब्रेस से वापस जाएगा वाइल पर, a की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट क्या करेगा, a की वैल्यू को यहां पर आउटपुट में प्रिंट करा देगा। अब गौर से a प्लस प्लस से क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 4 हो जाएगी। फिर इस करली ब्रेस पर आएगा, यहां से वापस जाएगा, a की वैल्यू क्या है 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। ये सी आउट क्या करेगा, इस a की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ये देखिए यहां 4 प्रिंट हो गया। अब ये a प्लस प्लस क्या करेगा, a की वैल्यू क्या कर देगा 5 कर देगा, a इंक्रीमेंट करके 5 यहां पर आएगा, इस करली ब्रेस पर, इस करली ब्रेस से वापस वाइल पर जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 5 ना 4 से इक्वल है ना 4 से लेस है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी रिटर्न 0 पर चला जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा। ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये आपकी आउटपुट है 1 2 3 4, यानी यहां पर 1 से 4 तक इसने नंबर्स को प्रिंट करा दिया। क्योंकि ये लूप कहां से चल रही है, 1 से कहां तक है 4 तक, तो इसने 1 से 4 तक नंबर प्रिंट करा दिए। अगर ये लूप इस 4 की जगह पर हम यहां पर 10 लिख दें तो ये 1 से 10 तक यहां पर नंबर्स को प्रिंट करा देगा। तो आपने ये असाइनमेंट भी करनी है, इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चेक करना है, कंपाइल करना है और यहां पर 10 लिख कर देखें कि ये कहां तक प्रिंट गया, यानी ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा नंबर्स को। इसी तरह आप ये राइट साइड पर आ जाएं, ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। ए एक वेरिएबल है, इसे लिख लेते हैं वर्किंग में। ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 यहां पर लिख लिया। ये आउटपुट नहीं है, ये वर्किंग में, यानी ये इसको रफ वर्क है, रफ अमल है। ये ए इज इक्वल टू 4 यहां पर आएगा, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 1 से ग्रेटर होता है। या ग्रेटर हो या इक्वल हो, कोई एक चीज हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट ए से क्या करेगा, ये ए की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। कितनी 4, ये 4 प्रिंट हो गया। फिर ए माइनस माइनस से क्या होगा, ए की वैल्यू एक कम हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहां पर आएगा, वापिस जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 3, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, यानी इस करली ब्रेसिस इस लेकर इस करली ब्रेसिस तक ये सारा हिस्सा क्या है, बॉडी ऑफ लूप है। यानी सी आउट पर आएगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा। एंड एल से लाइन एंड हो जाएगी, कंप्यूटर नई लाइन पे चला जाएगा। ए माइनस माइनस से की वैल्यू क्या होगी, एक कम हो जाएगी, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इस करली ब्रेस पर आएगा, इस करली ब्रेस पर, यहां से वापिस वाइल पर जाएगा, इस करली ब्रेस से वापिस वाइल पर। ए की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। सी आउट ए से क्या होगा, ए की वैल्यू को 2 को प्रिंट कर देगा। फिर ए माइनस माइनस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां पर आएगा, फिर वापस वाइल पर जाएगी, ए की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। फिर यहां बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, सी आउट से क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करा देगा जो कि 1 है। फिर ए माइनस माइनस से क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर यहां आएगा, करली ब्रेस पर वापस जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर रिटर्न 0 पर आ जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहां पर गौर से देखें 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो
नंबर साइन को प्रिंट किया गया, क्योंकि ये लूप 4 से लेकर 1 तक, 4 इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहां और से देखें, और यहां 1 ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये उल्टी लूप चल रही है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में 4 3 2 1। तो ये 4 से 1 तक और 4 से 1 तक ये इन्होंने नंबर्स को प्रिंट करा दिया। इस तरीके से हम ये लूप को 1 से 4 तक और 4 से 1 तक इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम